9th class Mathematics, chapter number 1. Introduction. Matrix and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, and other branches of sciences. ना सिर्फ मैथमेटिक्स में, इसके अलावा ये फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की दूसरी ब्रांचेस में भी इस्तेमाल होते हैं. The metrics have played a very important role in this age of computer science. कंप्यूटर साइंस की इस दौर में मैट्रिक्स ने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed the theory of matrices in 1858. एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे 19वीं सदी के. उन्होंने 1858 में मैट्रिक्स का कंसेप्ट अपनी एक मैट्रिक्स की थ्योरी की शक्ल में पेश किया. नेक्स्ट है डेफिनेशन. व्हाट इज अ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स जो है इज a rectangular array or a formation of a collection of real number, says 0, 1, 2, 3 and 7, such as this, and then enclosed by a bracket is said to form a matrix like this. Similarly, another matrix is that. बट इसमें बताता है कि एक रेक्टेंगुलर, एक मुस्ततीली शक्ल की अरेंजमेंट होती है या बनावट होती है. किसकी? कलेक्शन होती है रियल नंबर की, हकीकी अदाद की एक कलेक्शन होती है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट हमने किस शक्ल में करनी है? रेक्टेंगुलर शेप में करनी है. वो स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे. तब और फिर ये अरेंजमेंट करने के बाद उसको हमने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है, इन वाली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है. इनक्लोज करने के बाद हमारे पास वो अरेंजमेंट कुछ इस शक्ल में आएगी. इस फॉर्म में जब आ जाएगी तब हम इसे कहेंगे कि ये एक क्या है? मैट्रिक्स है. इसी तरह मैट्रिक्स की एक फॉर्म ये भी है, ठीक है. तो नेक्स्ट चीज है मैट्रिक्स में, नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. वी टर्म द रियल नंबर used in the formation of a matrix as entries or elements of the matrix. प्लूरल में जो इस मैट्रिक्स सिंगुलर है, जबकि इसकी प्लूरल क्या है? मैट्रिक्सेस. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स और इंट्रीज. एलिमेंट और इंट्रीज, अब देखें ऊपर अगर एग्जांपल में देखते हैं 0, ये 1, ये 3 और ये 4, ये सारी की सारी इसकी क्या हैं? इंट्रीज हैं, या फिर इनको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. वो सारे रियल नंबर जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यूज होती हैं, उन्हें उस मैट्रिक्स की इंट्रीज या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है. ठीक. नेक्स्ट है द मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एंड सो ऑन ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अच्छा, एक और बात आपने जहन नशीन रखनी है, वो ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो होता है उसको हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. स्मॉलर लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. Rows. In a matrix A, the entries presented in horizontal way are called rows. कोई मैट्रिक्स से हमारे पास मैट्रिक्स है A,
इसके पास जो इंट्रीज हैं जो हॉरिजेंटल वे में रिप्रेजेंट हो रही हैं R1 R2 एंड R3, हॉरिजेंटल वे में प्रेजेंट होने वाली इंट्रीज को हम रोज कहते हैं। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1 R2 एंड R3 ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट करेक्टर जो है इसका वो है कॉलम्स। अब इन मैट्रिक्स बी, ये एक और मैट्रिक्स है, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। ये चीज़ जो रिमेंबर करने वाली है, वर्टिकल वे और यहाँ पे हॉरिजेंटल वे। रोज में रिप्रेजेंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल होती है, जबकि कॉलम्स के अंदर एंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो वर्टिकल वे में होती है। यू कैन सी हियर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1 2 and 3. All these 3 entries are present in vertical way, hence these are called as columns of the matrix. Interesting note. It is interesting to note that all the rows have same number of entries or elements and all column have same number of entries or elements, but the number of elements in the rows and column may not be same हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट एक स्पेसिफिक बात को ज़रा गौर से सुनना है। एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स के अंदर number of entries in all the rows will be same. Specific matrix के अंदर number of entries in all the rows will be same. We can see in our first matrix A, in this first row R1 has 3 entries 1 2 and 3, and R2 has also 3 entries and R3 also have 3 entries. इसी तरह हम अगर अपने कॉलम को देखते हैं एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स के अंदर, तो उसमें भी सारे के सारे कॉलम्स जो हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज सेम ही होगा। वी कैन सी हियर C1 हैज 3 entries, C2 also have 3 entries and C3 also contain 3 entries. But it is not compulsory that in a specific matrix both rows and columns have same number of entries. हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। Order of the matrix. The number of rows, ये चीज नोट करने की है, number of rows and the number of columns. Number of rows and number of columns in a specific matrix specifies its order. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स के अंदर उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ मैट्रिक्स M, suppose any matrix M has rows represented by M rows and N columns, then its order will be according to this M by N. सिंपली इसको अगर हम मज़ीद आसान करके देखें तो एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको अगर आप जहन नशीन कर लें तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। मुझे तो ये ज़्यादा आसान लगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितनी रोज़ होंगी उसको उसका नंबर फर्स्ट लिख देंगे, देन हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। एक आधी एग्जांपल करते हैं, बात मज़ीद अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ मैट्रिक्स M, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स M है, इसमें अब हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ये रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होती है, ये 1 रो और ये सेकंड रो, ये 2 रोज हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला गिवन अबव। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 2 रोज हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसी के अंदर
कॉलम काउंट करेंगे, इसी के अंदर हम कॉलम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, यानी हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो एलिमेंट्स की या एंट्रीज की कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ कॉलम की जगह हम लिख देंगे 3। तो इस तरह हमारे पास इसका ऑर्डर जो बनेगा इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स का वो बनेगा 2/3, यानी 2 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। Since it has 2 rows and 3 columns, whereas matrix n is 3/3, इसमें हम देख सकते हैं 1 row, second row and third row। number of rows 3, तो हम फर्स्ट लिख देंगे 3। सेकंड में देखते हैं 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3/3। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स P है, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? सिंगल रो है। उस रो के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज 3 है बट रो सिंगल है। इसी तरह अगर हम इसके कॉलम्स देखते हैं तो वो कितने हैं जी? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 3। यहाँ पे हर कॉलम के अंदर सिंगल एंट्री है, हर कॉलम के अंदर सिंगल एंट्री है, एक एंट्री है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने काउंट होंगे? नंबर ऑफ कॉलम कितने काउंट होंगे? वो होंगे 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे जो कि 1 है, और उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि कितने हैं? 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज A एंड B आर एनी 2 मैट्रिक्स। A और B कोई से 2 मैट्रिक्स हैं और वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। A is said to be equal B and denoted by A equals to B if and only if। 2 कंडीशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है। अगर वो फुलफिल होती हैं तब तो इक्वल होंगे, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। वो है कौन सी? लेट्स सी। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A must be equal to the order of matrix B। Second thing, their corresponding entries are equal। उनकी corresponding entries जो हैं वो equal होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस अगर एट अ टाइम फुलफिल हो रही होंगी तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इन 2 में से कोई एक भी अगर पूरी नहीं हो रही तो वो मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं होंगे। दोनों कंडीशंस का एट अ टाइम फुलफिल होना कंपल्सरी है इक्वालिटी के लिए। लेट्स सी एन एग्जांपल। वी हैव 2 मैट्रिक्सेस A and matrix B। we say that these are equal matrix। how? देखें, इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 1 है, यानी फर्स्ट एंट्री इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ B। सेकेंड एंट्री इज 3। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यानी 2 + 1 ये सिंगल एंट्री काउंट होगी। अगर इसको 2 + 1 को टोटल कर दे तो हमारे पास कितने बनेंगे? 3। 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह -4 2, यहाँ से 4 - 2 का मतलब भी क्या होता है? 2। तो अगर देखें हम तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी इक्वल हैं। सो दीज 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल। वी सी दैट order of matrix A equal to order of matrix B, their corresponding entries are equal, thus A and B are equal। हमने यहाँ पे इसको पहले देखा भी समझा भी। Let another example। हमारे पास एक मैट्रिक्स L है और सेकंड मैट्रिक्स M है। यहाँ पे कह रहा है कि ये इक्वल नहीं है, these matrices are not equal। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स L इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, यानी फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी गई थी वो फुलफिल हो रही है।
लेकिन क्या सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होती है? लेट्स सी। फर्स्ट एंट्री 2 ओके हो गया, सेकंड एंट्री 3 ठीक हो गया। सेकंड रो में आते हैं -1 अब सेकंड रो का लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंस आया, यहाँ पे 2 प्लस का है और यहाँ पे 2 माइनस का है। बस इस एक सिंपल सी साइन की वजह से भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो साबित हुआ कि इन दोनों कंडीशंस का, ए एंड बी जो है, दोनों कंडीशन का एट अ टाइम फुलफिल होना कंपलसरी है किसी मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए। We see that order of L is equal to the order of M, but entries in the second row and second column are not same. Hence, L and M are not equal. यहाँ पे देखें तो ये भी इक्वल नहीं है। थर्ड एग्जांपल में P एंड Q, यहाँ पे तो टोटली यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ऑर्डर भी इनका डिफरेंट है, एंट्रीज भी डिफरेंट है।